लोग तो ये पूछते हैं ऐसी भाभी किस मॉल से खरीद कर लाई हो? ये हैं हमीजा और आमना, जो देखने में भाभी और नंद कम बल्कि दोस्तें ज्यादा लगती हैं। दोनों साथ मिलकर टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं और टिकटॉक पर अपनी शरारती अदाओं की वजह से वायरल हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नंद और भाभी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर आज आपकी मुलाकात ऐसी नंद और भाभी से करवाएंगे जिनके रिश्ते में बेपनाह मोहब्बत है और ये दोनों एक साथ वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर वायरल भी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनके रिश्ते में ये दोस्ती और मोहब्बत की आखिर वजह क्या है। सबसे पहले हमीजा, आप मुझे बताएं कि टिकटॉक पर आने का आइडिया कैसे आया? मैं बहुत पहले से जो थे टिकटॉक्स बनाती थी और उनको प्राइवेट रखती थी। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं लगाऊं या इस तरह करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत हेट आता है हमेशा आपको। तो इन लोगों की शादी उसके बाद मैंने बहुत अच्छे टिकटॉक्स बनाने लगी। नहीं, आपको लगता था कि हेट आएगा ना, अगर मैं पब्लिक हो गई तो फिर पब्लिक फिगर होने का कब सोचा कि मैं पब्लिकली इनको पोस्ट करूं? मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट था। मतलब मुझे मम्मा कहती थी कि अब तुम बना रही हो तो लगा भी दो, इसमें क्या है। फिर आमना आई, आमना ने मुझे कहा, मेरी बहनें मुझे बहुत कहती थी कि लगाओ लगाओ लगाओ। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि रात हुई, मैंने कहा आज मैं लगाने लगी। मैंने लगाया और सुबह मैंने इन लोगों को बताया कि मैंने लगा दिया। और तो मुझे इतने उस टाइम जो था मेरा इतना नहीं चला। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डालती रही, रोज़ मैं डालती थी। ये आई मुझे एक फ्रेंड मिल गया। मेरी बहनों की शादियाँ हो गई थी, मैं मम्मा के साथ ही होती थी। मम्मा को इतना शौक नहीं है वीडियोस वगैरह बनाने का या कुछ इस तरह करने का, तो मैं अकेले ही बनाती थी। फिर जब ये आई तो मैंने इसको कहा कि यार आजा हम एक वीडियो शूट करते हैं। हम वीडियोस शूट करते रहे। उसमें से एक हमने ऐसी वीडियो बनाई जो बिल्कुल हमने ऐसी, इसके भाई की एंगेजमेंट थी, हमने उस पर ऐसी बना दी, मेरे वीर ने भी आके जान दी भाभी मेरी हूर वर्गी। और हमने लगाई भी नहीं वो, बस हमने बना ली। और वो एकदम से ऐसे वायरल गई कि रातों रात मुझे पता भी नहीं लगा। तो एकदम से 500 के उस पे हुए हुए। मैंने कहा, मैंने आमना को कॉल के ऊपर मैंने कहा नीचे आ देख कितने सारे इस पे व्यूज आ गए हैं। तो वो पहली वीडियो थी जो मेरी वायरल गई थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को बताएं कि हम लोगों का रियल बॉन्ड यही है। तो हम लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। आमना, आप बताएं कि आपको शौक था जब इन्होंने आपसे कहा कि आओ मिलकर टिकटॉक बनाते, तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं भी बनाती थी पहले, मैं भी पहले सोशल मीडिया पे करती थी। पब्लिक मेरा इंस्टाग्राम था पहले। आई यूज्ड टू डू मेकअप, मुझे बहुत शौक था, मेरे पास टाइम भी होता था तो मैं करती थी मेकअप। बट देन फिर मैंने स्टॉप कर दिया था बिकॉज देयर इज अदर थिंग्स, लाइफ फिर आपकी उस तरह नहीं रहती। तो फिर जब मैं इधर आई, मेरी शादी हो गई साथ ही। और उसके बाद जब इसने कहा तो मुझे भी एक्टिंग मतलब उस तरह उतना शौक नहीं है, लेकिन मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और टिकटॉक्स भी मैं बनाती थी उसी तरह अपने प्राइवेट रखने के लिए। तो और मुझे ये बताएं, शादी आपकी लव मैरिज हुई? मेरी एक्चुअली 8 साल पहले हमारे पेरेंट्स ने कर दी थी एंगेजमेंट। तो लव मैरिज उस तरह तो नहीं कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके। ठीक है, फिर आपकी शादी हुई और शादी के बाद आपने जब इनके साथ मिलकर टिकटॉक बनाया तो आपको पता था कि आप टिकटॉक बनाएंगे अपनी नंद के साथ और फिर आप वायरल हो जाएंगे? मैंने कभी भी इस तरह की टिकटॉक्स कभी नहीं बनाई थी। तो इसके साथ आके मेरा एक वाइब भी मुझे डिफरेंट मिल गई, एक तरह से बहन भी मिल गई। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। फिर लड़की जब आपस में इस तरह की हरकतें हम कर लेते हैं, देयर इज नो जजमेंट, देयर इज नो नथिंग। तो इसने जब कहा यार आमना ये बहुत मजे की टिकटॉक है, बनानी है, हम बैठे हुए थे 3 बजे बोर हो रहे थे और आपने वो बना ली? हमने बनाई, हमने वही टैगलाइन डाल दी ऊपर, मी एंड भाभी एट 3 AM। हमीजा और आमना, आमतौर पे देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में जो है ना भावज और जो नंद का रिश्ता है ना, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रोल भी किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर टाइम नंद और भाभी में जो है ना मुकाबला चलता है, कांटेदार मुकाबला चलता है। फिर बेशक वो खाना पकाने से हो, घर के कामों से हो या कपड़ों की मैचिंग से हो। तो मुझे बताएं आप दोनों में कितना मुकाबला चलता है? यार हमें तो मैचिंग कपड़े पहनने का वैसे बहुत शौक है। हमारे तो बहुत सारे आउटफिट्स मैचिंग है। हाँ, अभी ऐसा है कि लड़ाई हुई हो आपस में? नेवर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आप दोनों ये बताएं कि आमतौर पे देखा जाए तो भाभी और नंद जो है ना एक दूसरे को देखती भी नहीं है, उनमें लड़ाई रहती है। आप दोनों में इतनी दोस्ती होने की क्या वजह है? यार मुझे लगता है कि दोनों तरफ का ना वो होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को समझना चाहिए। आप दोनों को, जैसे मेरी कभी तबीयत खराब होती है
तो शी इज ऑलवेज विलिंग, वो मेरे लिए हमेशा वहाँ होती है, मुझे पैम्पर करती है, मुझे चीजें देती है जब उसकी खराब होती है तो मैं उसके लिए हमेशा वहाँ पे होती हूँ। मैं कहती हूँ कि तू कोई काम नहीं करेगी बस बैठ जा। जब मेरी होती है वो कहती है तू कोई काम नहीं करेगी बस बैठ जा। तो आई थिंक दोनों तरफ का होता है। हमने बहुत ज्यादा हमने लेवरेज दी हुई है और उसने उसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाया, वरना जो लड़कियां होती हैं वो बहुत नाजायज फायदा उठाती हैं। मुझे ये बताएं, क्या इस दोस्ती की वजह ये है कि आप दोनों शादी से पहले भी कजन थे, ये वजह है? नहीं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हम लोग एज कजन्स कभी भी हमने एक कभी दूसरे से बात नहीं की थी। अच्छा, कजन हो गया, आपस में कभी बात नहीं की? ये जिस तरह अभी आप कह रहे हैं वैसे हाँ, बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम लोग कभी भी नहीं एक्स्ट्रा भी नहीं कभी मिले थे हम लोग। क्योंकि आप लोग ज्यादा हमारे घर भी नहीं आते थे उस तरह, लाइक और हम लोग सिर्फ इवेंट्स में मिलते थे और सिर्फ सलाम दुआ होती थी हमारी। और शादी के बाद फिर इस तरह से दोस्ती कैसे हुई? यार एक तो पहली बात ये है इतनी प्यारी, इस पे बहुत प्यार आता है लिटरली। ये सबका इतना ज्यादा ख्याल रखती है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैसे भी इसकी ना जो और ये रौनक लगाई रखती है, रौनक बहुत ज्यादा है माशाल्लाह इसकी। तो आपके हस्बैंड ने कभी ये शिकवा नहीं किया कि मेरे से ज्यादा वक्त तुम मेरी बहन को देती हो? एक्चुअली वो करता है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इसीलिए प्लान नहीं बनाता क्योंकि तुमने हमीजा के साथ प्लान। मैं अगर कभी उसको कुछ कहती हूँ ना कि लाइक सैटरडे संडे था हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो वो कहता है आप लोगों ने पहले ही आपस में प्लान बनाया होता है, मैं कहाँ आपको कुछ कहूँ, लाइक मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ। हाँ, थोड़े से वो कहते हैं फिर मैं सैटरडे संडे को मैं इसको कहती हूँ तू नीचे ना आई बहन। मुझे ये बताएं, कोई ऐसा कमेंट आपको याद हो जो आपके टिकटॉक वीडियो पर किसी ने किया हो और आप वो पढ़ के खुद भी हंसे हो? भाई क्राइंग इन द कॉर्नर। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा आता है क्योंकि जब भी हम दोनों वीडियो बनाते हैं तो लोग देखते हैं कि भाई क्राइंग इन द कॉर्नर, यार उसके पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो साथ बैठ के रो रहा हो यार कोने में बैठ। एग्जैक्टली वो अपने काम पे क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बिजी होता है क्योंकि आपको पता है करियर सेट करना होता है, आपने अपना फ्यूचर बनाना होता है, तो वो उसके पास इतना वेला टाइम नहीं कि वो रोए साथ बैठ के। हमीजा, मुझे ये बताएं कि अब आपकी शादी का नंबर है फैमिली में भी, तो मुझे बताएं अपने लिए कैसे लड़के का इंतखाब करेंगे? क्या उस लड़के को आप चूज कर लेंगे जो आपकी भाभी आपके लिए पसंद करेंगी? बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है कि मुझे किस तरह का चाहिए। यार हम उसके लिए लड़का बहुत देख समझ के चूज करेंगे बिकॉज वो भी ऐसा ही हीरा होना चाहिए।